हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो घड़ी है वो ऐसी घड़ी है जहां पे बच्चे सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि सर अब तो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका, तो अब हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल्स में कैसे क्या करना पड़ेगा। देखो, प्रैक्टिकल्स में कैसे क्या करना है, वहां पे कैसे क्या चीजें पूछी जाएंगी वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। वो आप एक वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो, ठीक है। हमारी वीडियोस में जब आप वहां पे एक्सप्लोर करेंगे आपको वहां पे दिखेगा वीडियो एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। इसमें भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपका एग्जामिनेशन फाइनली खत्म हो चुका है। अब आपका एक पेपर है, दैट इज वोकेशनल सब्जेक्ट, जो कि 13 दिसंबर को है। उसमें कुछ ही बच्चे होते हैं, ऐसे देखा जाए तो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका। लेकिन हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एक तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और वन मोर थिंग इज योर रिजल्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहली आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, यहाँ पे अगर आप देखें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका, अगर हम बात करें आपका जेके बोस क्या बता रहा है। जेके बोस बता रहा है कि क्लास 11 का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 दिसंबर से, ठीक है। तो 15 दिसंबर से आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 15 दिसंबर से सर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन सर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में होता गया, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तीन चीजें हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नोटबुक एक चीज, नंबर 2 इज वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोलेंगे, ठीक है। एंड नंबर 3 इज आपका वाइवा। ओके तो आज तक आपने ऑब्वियसली नहीं दिया होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज आपका क्लास 10th में कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। ओके तो क्लास 11th में अब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे रहे हो, राइट। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तीन चीजें कराई जाती है। एक तो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक चेक की जाती है कि आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं। नंबर 2 इज आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है वहां पे। कोई भी फॉर एग्जाम्पल जो आपने 10 एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल लिखे, उसमें से बताया जाएगा कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करो, तो इसको परफॉर्म करो अच्छे से, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से यूट्यूब वगैरह से देख लो कि कैसे क्या एक्सपेरिमेंट्स जो आपने लिखे हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है, उनकी रीडिंग्स अच्छे से देखो कैसे क्या आती है, ठीक है। एंड नंबर 3 इज आपका वाइवा। जैसे ही आप प्रैक्टिकल खत्म करते हो, जैसे आपका कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट आया, उसके रिगार्डिंग आपका वाइवा होगा, या इन जनरल 10 में से किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आपको वाइवा किया जाता है। ओके ये रही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात। स्टार्ट कब से हो रहा है? 15 दिसंबर से। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग की, नेक्स्ट चीज आपका जो है दैट इज रिजल्ट। देखो रिजल्ट आपका 13 दिसंबर को खत्म हो रहा है एग्जामिनेशन, राइट। तो आपका रिजल्ट जनवरी में आएगा, ठीक है, फॉर श्योर। तो जनवरी में जो आपका रिजल्ट आएगा, अब कब आएगा? ये हो सकता है थर्ड वीक में, ठीक है। तो थर्ड वीक में आ सकता है, या तो फोर्थ वीक में, मतलब एंडिंग वीक में। तो ये तो एज ऑफ नाउ प्रिडिक्शन है। तो इन दो में से किसी वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है, इतना ज्यादा मतलब खिंच सकता है आपका रिजल्ट। लेकिन आपका जो रिजल्ट है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है यूएफएम मीटिंग पे। सर ये यूएफएम मीटिंग क्या होता है? यूएफएम होता है अनफेयर मींस की मीटिंग। अनफेयर मींस मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रोल नंबर पकड़ा जाता है, मतलब जिनको पकड़ा जाता है वहां पे नकल करते हुए, या उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होती है अपने आंसर शीट में, राइट। उनको ए सीरीज का पेपर मिलता है लेकिन वो बी सीरीज का आधा लिख देते हैं, ए सीरीज का आधा लिख देते हैं, तो वो खुद को शातिर समझते हैं, लेकिन उनका रोल नंबर आता है यूएफएम में। यूएफएम लिस्ट जैसे ही रिलीज होगी, फेज वाइज आती है, कभी फेज 1 फेज 2, कभी एक ही फेज में सभी रोल नंबर्स आ जाते हैं। कि इन रोल नंबर्स को फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी डेट रख लिया, मैं अज्यूम करता हूं फॉर एग्जाम्पल 22 दिसंबर को बताएंगे कि आपको यहां पे पहुंचना है। कहां पे? आपको ऑफिस जाना पड़ता है जेके बोस के, ठीक है। तो जेके बोस के ऑफिस जब जाएंगे, वहां पे मीटिंग में क्या होगा, जब आपका रोल नंबर आया होगा इसमें, ठीक है, तो आपको क्या जानना है, पहले ही इस मीटिंग को मिस नहीं करना है। जिसका भी रोल नंबर आएगा, जैसे यूएफए मीटिंग आती है, मैं आपको हर साइड से वो चीज शेयर कर दूंगा। तो क्या करना है, यूएफए मीटिंग जैसी आती है, अगर किसी का इसमें रोल नंबर आता है तो उसको जेके बोस जाना है। जेके बोस में वहां पे एक मीटिंग होगी, मीटिंग में आपको अपना स्टेटमेंट देना है कि क्यों हुआ था ये चीज, क्या हुआ था। अगर वो स्टेटमेंट जेन्युइन हुआ तो आपका रिजल्ट आएगा, अगर नहीं हुआ तो आपका एग्जामिनेशन कैंसल्ड दिखाएगा। एग्जामिनेशन कैंसल्ड कहां पे दिखाएगा? आपके रिजल्ट के टाइम, जब आप रिजल्ट चेक करेंगे वहां पे एग्जामिनेशन कैंसिल बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर जिसका भी यूएफएम में आता है तो वो मीटिंग मिस ना करें, इसीलिए स्टे कनेक्टेड ताकि आपसे कोई भी ऑथेंटिक अपडेट मिस ना हो। बाकी रिजल्ट का भी मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल का भी बता दिया। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, बिकॉज मुझे पता है कि सब बच्चे ऐसा चाह रहे होंगे कि उनका रिजल्ट अच्छा जाए। एंड 15% रिलैक्सेशन का एक चीज समझा देता हूँ, 15% रिलैक्सेशन आपका सिर्फ थ्योरी में है, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है सर, उसमें भी 15% रिलैक्सेशन है। नहीं, ये सिर्फ आपके थ्योरी में 15% रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स है, ये फ्री में मार्क्स होते हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं रखना। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत ही तगड़े मार्क्स से कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। मुझे कमेंट्स में सब बच्चे ये लिखेंगे कि सर आई नो आई विल मेक माय पेरेंट्स प्राउड, ठीक है, सब बच्चे लिखेंगे। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब तो आपके एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुके, तो आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है। ऑब्वियसली इसकी परेशानी तो उठेगी कि कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। तो जेके बोस वाला के हरमुख 2026 मतलब क्लास 12 के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले।
आपको एनरोल करने के लिए सिंपली एक चीज करनी है, आपको पिन कमेंट में बैच लिंक मिलेगी। ऐसे तो 3999 का बैच है, लेकिन अभी आप कूपन कोड JK200 यूज करके 200 रुपीज का एडिशनल ऑफ पा सकते हैं। एंड ये कूपन कोड सिर्फ 14 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। एंड हरमुख 2026 की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है 29 दिसंबर से। तो जल्द एनरोल करें ताकि आपसे कूपन कोड का बेनिफिट मिस ना हो।